उस दिन हमने आपको बताया था सारी शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न थे आपके, कल भी करीब आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो गए थे, 30-35 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उस दिन जैसे किसी का सवाल इस पर क्वेश्चन भी उठा था कि शारीरिक शिक्षा जो की कक्षाएं जो होती हैं वो किससे बेहतर ढंग से चल सकती हैं, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, किस तरीके से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नोट करिए, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं, किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती है। शारीरिक शिक्षा, आवाज आ रही नहीं? शारीरिक शिक्षा सॉरी, एक बार मिला लीजिए, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग से बेहतर ढंग से संगठित हो सकती है, ठीक है। इसका जवाब जो आपका होगा वो होगा आपका कमांड मेथड, आदेश पद्धति। कमांड मेथड, आदेश पद्धति। शारीरिक शिक्षा की जो संचार की गतिविधि कक्षाएं, यानी कि भैया जो एक्टिविटीज आपकी होती हैं वो किसके द्वारा जो है प्रॉपर अच्छे से चल सकती हैं, कमांड मेथड के द्वारा, ठीक है। चाहे आप पीटी कराइए, चाहे आप किसी स्किल की प्रैक्टिस कराइए, चाहे आप टेक्निक के बारे में बताइए, या कुछ भी आप ऐसा बताते हैं तो उसका जो है एक ही तरीका है, अच्छा जो मतलब तरीका, एक ही तरीका नहीं कहेंगे, जो अच्छा तरीका है वो आपका कमांड मेथड ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये भी हमने आपको बताया था, पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान सदैव होना चाहिए, सीखने की स्थिति में सुधार पर होना चाहिए, ठीक है। पहला जो उसका प्राइमरी जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो सीखने की स्थिति में सुधार पे होना चाहिए, ठीक। अब आज से नया टॉपिक शुरू होगा, पर्सनालिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 4 क्वेश्चन इससे आएंगे पर्सनालिटी से, इससे कम नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो डाल लीजिए हेडिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इसको हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, हिंदी में व्यक्तित्व, ठीक है। पर्सनालिटी और हिंदी में इसे व्यक्तित्व कहेंगे। पर्सनालिटी के बारे में लिखिए। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। जो आपका पर्सनालिटी शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, इसकी भाषा कौन सी है, लैटिन। और शब्द कौन सा है, पर्सोना। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया। पर्सनालिटी भाषा कैसी है, लैटिन भाषा है, और शब्द कौन सा है, पर्सोना, ठीक है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, ठीक है। और पर्सनालिटी शब्द कैसा है, ये आपका अंग्रेजी शब्द है। कैसा है, अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो इसकी भाषा कौन सी हो गई, लैटिन। शब्द कौन सा हो गया, पर्सोना। और वर्ड पर्सनालिटी कैसा है, अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक। क्लियर है ये चीज। जो पर्सोना शब्द आपका होता है इसका अर्थ क्या होता है,
कृत्रिम चेहरा या हाँ, मुखौटा। इसको आप कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है कृत्रिम चेहरा या मुखौटा। कृत्रिम चेहरा या मुखौटा, ठीक है। इतना ज्यादा इजी तो नहीं आता, लेकिन जरूर ये जो है आपको शब्द सरल लग रहा होगा कि लैटिन शब्द सरल वर्ड है, मतलब लैटिन जो है हमको याद रहेगा, लेकिन नहीं। जब पेपर में आता है तो आप यही नहीं समझ पाते कि लैटिन भाषा से या यूनानी भाषा से है, कंफ्यूजन आ जाती है। लेकिन साइकोलॉजी शब्द जो आपका है वो यूनानी भाषा से है, साइको और लोगस, ठीक है, आत्मा का अध्ययन। और शब्द साइकोलॉजी कैसा है, अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी भाई शब्द कैसा है, अंग्रेजी है। ऐसे ही पर्सनालिटी में भाई किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया। आपकी रुक कर आ रही है सर। जो पर्सनालिटी शब्द है ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। आवाज रुक हाँ, आ रही है आपकी, स्पष्ट नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही होगी, अब आ रही है आवाज सही। सही आ रही है सर। हाँ, सर ठीक है। क्योंकि नेटवर्क दिक्कत कर रहा हूँ। हाँ, ठीक। जो पर्सनालिटी शब्द जो आपका है वो अंग्रेजी है। पर्सनालिटी जो आपका है लैटिन भाषा से लिया गया है। इतना क्लियर हुआ। शब्द कैसा है, परसोना है। शब्द कैसा है, परसोना है, ठीक है। शब्द कौन सा है, मतलब परसोना है। परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा। और जो परसोना शब्द कैसी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से ही तो है। कैसे भी बोल सकते हैं ना उसको। पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी की जो भाषा है वो कैसी है, लैटिन। वो जो शब्द है वो कौन सा है, मतलब पर्सनालिटी वर्ड तो अंग्रेजी है, लेकिन किस भाषा से निकाल कर इसको रखा गया है, लैटिन भाषा से, ठीक है। लैटिन भाषा के परसोना शब्द से। भाई लिखा है ना, देखिए भाषा आपकी लैटिन और शब्द कौन सा है, परसोना है। पर्सनालिटी की भाषा कौन सी है और शब्द कौन सा है, ठीक, क्लियर है। परसोना का अर्थ क्या होता है, कृत्रिम चेहरा या मुखौटा। कृत्रिम चेहरा मुखौटा है नकाब। नकाब भी बोल सकते हैं उसको, मुखौटे को, ठीक है। उर्दू वर्ड है नकाब, मुखौटा का, ठीक, क्लियर है ये चीज। तो इसमें जो है कोई दिक्कत बताइए। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक, यूनानी या ग्रीक भाषा, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द किससे लिया गया है, यूनानी बट सर वो शब्द इंग्लिश या ग्रीक, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब डालिए हेडिंग परिभाषाएं। परिभाषाएं, पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। तो इसमें पहली परिभाषा लिखिए आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट के अनुसार, आलपोर्ट के अनुसार, आलपोर्ट के अनुसार, ठीक है। इसमें लिखिए व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन है। उन मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन है। जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, स्थापित करता है। जो पर्यावरण के साथ
सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन वर्ड को याद रखना है आलपोर्ट के अनुसार। ठीक है, आलपोर्ट के अनुसार अगर आपको परिभाषा आ जाए तो मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन। ठीक है, या ऐसे याद कर लो, आलपोर्ट के अनुसार ऑल मतलब सभी का संगठन, मतलब ऑल का मतलब सभी का संगठन। ठीक है, इस तरीके से आलपोर्ट एयरपोर्ट का संगठन, इस तरीके जैसे भी याद कर पाओ। फिलहाल जब आपको याद हो जाएगी पता ना, कोई ट्रिक जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद रहेगा। ठीक, तो आलपोर्ट के अनुसार जैसे आता है तो गद्यात्मक संगठन है। जैसे सिंगर के अनुसार आ जाए, अगर आ जाए तो इसकी एथलेटिक्स में व्यवहार की खोजबीन। ठीक, ऐसे देखो याद रखना है। ठीक, क्रो एंड क्रो आ जाए तो मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, इस तरह वास्तव आ जाए तो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अगर आपका जॉन लूथर आ जाए तो एथलीट में व्यवहार का अध्ययन। देखिए क्या दिक्कत है, सब कुछ याद है ऐसे। तो ऐसे ही अगर आलपोर्ट आ जाए तो आपको याद रखना है मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन, मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन आलपोर्ट के अनुसार। क्या पेपर में परिभाषा नहीं आई है? आई है, एक बार नहीं, आलपोर्ट के अनुसार कई बार परिभाषा आ चुकी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आलपोर्ट के अनुसार अगर परिभाषा आती है तो मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन आपको याद रखना है। ठीक, अगली परिभाषा लिखिए मन के अनुसार। प्रोफेसर मन है, ठीक है, प्रोफेसर या मन के अनुसार। मन के अनुसार लिखिए व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन व्यवहार के तरीकों, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन कॉमा व्यवहार के तरीकों, कॉमा व्यवहार के तरीकों, कॉमा रुचियों, कॉमा रुचियों, कॉमा क्षमताओं, क्षमताओं और प्रवृत्तियों का सबसे विशिष्ट संगठन है, और प्रवृत्तियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ठीक, मन के अनुसार क्या होगा? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, कमा व्यवहार के तरीकों, कमा रुचियों, कमा क्षमताओं और प्रवृत्तियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ठीक है, तो व्यवहार के तरीके, रुचियां, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को याद रखना है। ठीक, व्यवहार के मन के तरीकों, ठीक है, ऐसे मन की रुचियों, मन की क्षमताओं और मन की प्रवृत्तियों, ऐसे याद रखना है इसको। देखिए, मन के तरीकों, मन की रुचियों, मन की क्षमताओं और मन की प्रवृत्तियों। ठीक, मन के तरीकों, व्यवहार के तरीकों, मन की क्षमताओं, मन की रुचियों, मन के प्रवृत्तियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। और मन सबसे विशिष्ट संगठन पर ऐसे आए, मन सबसे विशिष्ट संगठन प्राणी है, ऐसे याद कर लो। मतलब मन के तरीकों, मन के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, क्षमताओं, प्रवृत्तियों के विशिष्ट संगठन है। ठीक, याद रहेगा, मन सबसे विशिष्ट है। हाँ, आलपोर्ट के अनुसार गद्यात्मक, ठीक है, मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन, देखो याद आ जाएगा वर्ड। आलपोर्ट के अनुसार मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन मन की रुचियों, क्षमताओं, अभिव्यक्तियों और प्रवृत्तियों, ठीक है, विशिष्ट का विशिष्ट संगठन है। फिर से आलपोर्ट के मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन मन की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, ठीक है, का विशिष्ट संगठन, व्यवहार की तरीकों, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के
ऐसे ही याद कर पाओगे, आप घर पर नहीं याद कर पाओगे इसको, घर पर रटते रहोगे याद ही नहीं होगा, लेकिन अब याद हो गया होगा। बताइए भाई, बताइए आप लोग, मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन किसका है ये? ठीक, मन के तरीकों, कामा रुचियों, कामा क्षमताओं, कामा प्रवृत्तियों का विशिष्ट संगठन किसका है? प्रोफेसर मन का है। बताइए क्या दिक्कत है? ठीक है, सभी का क्लियर होगा? ठीक है भैया, क्लियर है ना? ठीक, कैटल के अनुसार, कैटल के अनुसार, कैटल के अनुसार इसके बाद जब भी कभी समय आएगा साइकोलॉजी का, तो हम आपको 2-4 परिभाषाएं ऐसी देंगे, मतलब जो पेपर के समय आपको याद करवाएंगे हम। वही चीज चलता है ना, जब पेपर आता है तो उस समय हम बहुत सी चीजें आपको ऐसी भी याद करवाते हैं जो लगता है कि भैया हो सकता है कि लक्ष्मी बैठी है जुबान पर और यही पेपर में आ जाए, तो उन पर भी ध्यान दे लेंगे हम लोग। ठीक, तो लिखिए कैटल, देखिए व्यक्तित्व वह गुण है जो वह गुण है जो यह अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है, यह अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में, कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में कोई व्यक्ति क्या करेगा, क्या करेगा। ठीक है, कैटल का अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। ठीक, कि कितना जो है कैटल में पानी गर्म हो जाएगा। कैटल क्या, उसी तो बोलते हैं कैटल नहीं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कैटल जो होती है, जैसे कैटल का अनुमान लगा पाना संभव है या संभव बना पाता है कि कितना पानी गर्म हो पाएगा। ठीक है, यह अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है कि कितना पानी, मतलब कैटल को गर्म पानी से याद रखेंगे तो अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। कुल मिला के हमको चलो छोड़ दो गर्म पानी और ठंडा पानी, लेकिन हमको सीधा आ जाना है कि कैटल का यह अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। कैटल का यह अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है कि कितने जो है उच्च स्तर के मनोवैज्ञानिक होंगे। तो कैसे भी आप याद रखने का तरीका है। फिर से वही चीज देखो, अगर आप बात करें आलपोर्ट के अनुसार तो मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन, देखो आलपोर्ट के अनुसार, क्लियर है ना? आलपोर्ट के अनुसार मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन। मन के अनुसार देखिए आ गया तुरंत दिमाग में, तरीके, रुचियां, क्षमता, प्रवृत्तियों का विशिष्ट संगठन। ठीक है, कैटल के अनुसार यह अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। देखिए कितना सरल हो गया। कैटल के अनुसार यह अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है, कितना सरल हो गया बताइए आप लोग, है कितना सरल हो गया, देखिए याद करना। ठीक, तो ये आपकी परिभाषा हो गई कैटल के अनुसार। अगली परिभाषा लिखिए आइजैक के अनुसार। आइजैक के अनुसार आइजैक के अनुसार लिखिए व्यक्तित्व बहुत कुछ व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व बहुत कुछ व्यक्ति के चरित्र, बहुत कुछ व्यक्ति के चरित्र कौमा स्वभाव, कौमा स्वभाव,
कौमा बुद्धि तथा शारीरिक गठन की स्थायी और स्थिर तथा शारीरिक गठन की स्थायी कौमा स्थिर स्थायी कौमा स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके विशिष्ट का निर्धारण करता है। जो वातावरण के साथ उसके विशिष्ट का निर्धारण करता है। वातावरण के साथ उसके विशिष्ट का निर्धारण करता है। ठीक है, वातावरण के साथ उसके विशिष्ट का निर्धारण करता है। वातावरण के साथ उसके विशिष्ट का निर्धारण करता है। ठीक, अब यहां पर भैया आपको क्या ध्यान देना है? आइजेक के चरित्र स्वभाव और बुद्धि का शारीरिक गठन। आइजेक के चरित्र स्वभाव और बुद्धि का शारीरिक गठन। ऐसे कैटल के देखिए अनुमान लगा पाना संभव बनाता है। लेकिन तुरंत बात आ जा रही है आपके सामने। कैटल का मतलब वो बात वही आ रही है बात दिमाग में, गर्म पानी वाली। गर्म पानी का अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। मतलब देखिए एक बार जो चीज फीड जाती है फिर वो जाती रहे। ये ऐसी ट्रिक होती है। ये ट्रिक अगर एक बार फीड हो गई फिर आपको समस्या नहीं होगी। अब देखिए जैसे कैटल आ रहा है वो गर्म पानी वाला अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। जैसे ही अल्पोट आ रहा है मनोदेही गुणों का गद्यात्मक संगठन। जैसे ही मन आ रहा है तरीके रुचियां, ठीक है, क्षमताओं प्रवृत्तियों का विशिष्ट है। देखिए तुरंत आ जा रहा है। आइजेक के अनुसार व्यक्ति के चरित्र स्वभाव बुद्धि, आइजेक का स्वभाव बुद्धि चरित्र भूल जाओ। आइजेक का स्वभाव बुद्धि और शारीरिक गठन का स्थायी स्थिर संगठन। शारीरिक गठन का स्थायी और स्थिर संगठन। अब देखिए याद हो जाएगा ये आइजेक का स्वभाव है। आइजेक का स्वभाव बुद्धि शारीरिक गठन का स्थायी और स्थिर संगठन। आइजेक का स्वभाव बुद्धि और शारीरिक गठन का स्थायी और स्थिर संगठन। आइजेक का स्वभाव, आइजेक का चरित्र स्वभाव बुद्धि शारीरिक गठन का स्थायी और स्थिर संगठन। स्थायी और स्थिर संगठन याद हो गया कि नहीं याद हो गया? आइजेक का फिर से आइजेक का चरित्र स्वभाव बुद्धि और शारीरिक गठन का स्थायी और स्थिर संगठन। आइजेक का चरित्र स्वभाव बुद्धि और शारीरिक गठन का स्थायी और स्थिर संगठन। बताइए देखिए कितनी जल्दी याद हो रहा है? कोई दिक्कत इसमें? फिर से आप आ जाइए। अगर हम इसको ना देखें, अगर इसको ना देखें तो फिर से आल्पोर्ट का मनोदेही गुणों का गद्यात्मक संगठन, मन का मन के रुचियों तरीकों क्षमताओं प्रवृत्तियों का विशिष्ट संगठन। ठीक, फिर आ जाइए आप कैटल के। अब कैटल वही संभव अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। अनुमान लगा पाना कैटल वही अनुमान गर्म पानी। देखिए वो बात वही जब आप लाओगे तभी याद रह पाएगा, तो भूल जाओगे। फिर से आइए आल्पोर्ट का मनोदेही गुणों का गद्यात्मक संगठन। आल्पोर्ट का हो गया। मन का ठीक, हाँ, विशिष्ट संगठन है। तरीके क्षमताएं प्रवृत्तियों का विशिष्ट संगठन। फिर आप आ जाइए, अब मन हो गए, अब आप आ जाइए कैटल, तो अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। ठीक, फिर आ जाइए आप जो है सीधा आइजेक के अनुसार आइजेक का चरित्र, आइजेक का स्वभाव, आइजेक की वो रुचि नहीं, फिर से आइए आइजेक का
चरित्र, आइजेक की रुचियां, स्वभाव और आइजेक की बुद्धि और आइजेक का गठन का स्थायी और स्थिर संगठन है। ठीक, क्लियर है ये चीज? फिर से एक बार हम बोले दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार आप लोग सुनिए फिर से। आलपोर्ट का मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन, मन का चरित्र वो, हाँ ठीक है, चरित्र, व्यवहार, स्वभाव, एक मिनट, प्रवृत्तियां, रुचियां, विशिष्ट संगठन है। नहीं नहीं ठीक है, विशिष्ट संगठन है, इसीलिए कह रहे हैं आप गड़बड़, मतलब उसमें गड़बड़ इसीलिए होगा। फिर से आ जाइए, मन का तरीकों, मन के तरीकों, रुचियों, ठीक है, क्षमताओं और प्रवृत्तियों का विशिष्ट संगठन है। ठीक, फिर आप आ जाइए, ये कैटल के अनुसार अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। फिर आप आ जाइए आइजेक के अनुसार आपका इसमें हो जाएगा चरित्र, ठीक है, स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक गठन का गद्दा, स्थिर व स्थायी संगठन, ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी हो गई परिभाषाएं। ठीक, आलपोर्ट हो गया मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन, मन हो गया व्यक्तित्व के, मन के अनुसार बताइए, व्यक्तित्व के तरीकों, रुचियों, क्षमताएं, प्रवृत्तियां। ठीक है, इसको आप हाँ ऐसे याद करो, व्यक्ति के तरीकों, ठीक, पूरा याद करिए, व्यक्ति के तरीकों, रुचियों, क्षमताओं, ठीक है, और प्रवृत्तियों का विशिष्ट संगठन है। ठीक, मन के अनुसार हो गया, आपके कैटल के अनुसार संभव लगा पाना, अनुमान लगा पाना, संभव बना पाना। आइजेक के अनुसार दो हैं आपका फिर से वही चीज, चरित्र, ठीक, आइजेक का चरित्र, आइजेक का चरित्र, स्वभाव और बुद्धि तथा शारीरिक गठन का स्थायी और अस्थायी। ठीक, चलिए ये आपके हो गए परिभाषाएं। ठीक है, तो अगला आप लिखिए डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के आयाम, व्यक्तित्व के आयाम, व्यक्तित्व के आयाम, डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए व्यक्तित्व के प्रमुख आयाम इस प्रकार हैं। उसमें पहला लिख लीजिए शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व के प्रमुख आयाम इस प्रकार हैं। पहला हो जाएगा शारीरिक बनावट, दूसरा हो जाएगा मानसिक बनावट, तीसरा हो जाएगा आपका सामाजिक बनावट, और चौथा हो जाएगा संवेगात्मक बनावट, इमोशनल है। ठीक है, कई प्रकार से जो है आपकी कई प्रकार से आयाम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य आपकी यही है। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसको नहीं कहेंगे टीजीटी के दृष्टिकोण से, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। प्रमुख आयाम है ये आपके, लेकिन आगे जो आपका है उसमें लिख लीजिए आप टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार।
तो जो आपके पर्सनालिटी के प्रकार होते हैं वो समूह 4 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बताओ रिजवान, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा भैया। मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन। शुभम बताओ आइजेक के अनुसार। सर आइजेक के अनुसार स्वभाव, चरित्र, बुद्धि। वेरी गुड, ठीक है। स्वभाव, चरित्र, बुद्धि और शारीरिक संगठन, ठीक। मन के अनुसार चरित्र, नहीं रुचियों, मन की रुचियों और प्रवृत्तियों हाँ, का विशिष्ट संगठन है। ठीक है। रुचियों, प्रवृत्तियों, तरीकों, व्यक्तित्व के तरीकों, ऐसे आते हैं, ठीक। पहला वर्ड व्यक्तित्व तरीके के बाद व्यवहार के तरीकों, तो चरित्र और रुचि में कंफ्यूज नहीं होगा। व्यवहार के तरीकों, रुचियों, प्रवृत्तियों का विशिष्ट संगठन है। भैया आप बताइए, आप बताइए आइजेक का हो गया, कैटल का बता दो। अरे कैटल तो भूलना ही नहीं है। पानी का कैटल अगर भूल जाओगे तो गड़बड़ है। मैं लगा स्टार्टिंग में पानी लगाए वो भी आसान पड़ेगा। आसान ही पड़ रहा है, उससे अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के प्रकार 4 होते हैं। पहला लिखिए टाइप ए, दूसरा लिखिए टाइप बी, तीसरा लिखिए टाइप सी, चौथा लिखिए टाइप डी, ठीक। टाइप सी और टाइप डी, ये 4 प्रकार की आपकी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। 4 प्रकार की पर्सनालिटी होती है। तो 4 में पहला आइटम डाल लीजिए टाइप ए। टाइप ए, तो लिखिए इसके बारे में, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अधिक स्पर्धाशील होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अधिक स्पर्धाशील होते हैं, अधिक स्पर्धाशील होते हैं। ये कार्य में अत्यधिक रुचि लेते हैं, ये कार्य में अत्यधिक रुचि लेते हैं, कार्य में अत्यधिक रुचि लेते हैं तथा शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं, तथा शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो आपके होते हैं पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला यही है कि किस प्रकार के व्यक्ति स्पर्धाशील होते हैं। टाइप ए वाला व्यक्ति अधिक स्पर्धाशील होता है। ठीक है, जो टाइप ए वाला व्यक्ति है वो आपका अधिक स्पर्धाशील होता है। और ये आपके जो हो गए टाइप ए वाले, ये कैसे हो गए? स्पर्धाशील हो गए पहली बार, स्पर्धाशील। दूसरा अत्यधिक रुचि लेते हैं। ठीक है, अत्यधिक कार्य में अत्यधिक रुचि का लेना, मतलब कार्य में रुचि लेना, में रुचि, इंटरेस्ट यानी कि, ठीक। और क्या है? शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं।
ठीक है, ये 3 इनकी हैं। इसके अलावा टाइप ए वाला व्यक्ति जो है आपका शरीर से मजबूत भी होता है, स्ट्रांग भी होता है, सुडौल हाँ सुडौल होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये शारीरिक रूप से सुडौल होता है। हम सर बस एक ही फंस जाता है। शारीरिक रूप से भैया बस एक क्वेश्चन हो जाए। ये शारीरिक रूप से सुडौल शारीरिक सुडौल होता है। शिक्षक एक कौन से लड़के हैं जो स्पर्धाशील नहीं होते हैं? बिल्कुल ही स्पर्धाशील नहीं होते हैं। तो उसमें तो डी लिख सकते हैं। ठीक है, डी मान लीजिए। डी तो थोड़ा कैसे हो? क्या चीज क्या चीज भैया? नहीं, स्पर्धाशील हाँ। इस टाइप के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो हैं स्पर्धाशील बिल्कुल नहीं होते हैं। हाँ। तो उसमें हम लोग जैसे बी ही पढ़ते हैं और बुक में उसमें डी मान दिए उसको, इसको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, वाला तो वो तो डी वाला हृदय रोगी होता है। हृदय रोगी रहता है। हृदय से संबंधित उसको रोग होते हैं। कष्ट सहनशील अधिक कष्ट सहन करता है। ठीक है, लिखिए स्पर्धाशील हो गए। ये आत्म लिखिए, स्पर्धा उसी में लिखिए टाइप, हाँ नहीं टाइप ए में लिखिए। आगे ये आत्म विवेचनात्मक होते हैं। आत्म विवेचनात्मक होते हैं। आत्म विवेचनात्मक होते हैं। आत्म विवेचनात्मक होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जानते हैं क्या है कि ये शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं और इसके कारण उनको हाइपरटेंशन भी हो सकता है शीघ्र उत्तेजना के कारण। तो चाहे ये बात लिख लीजिए नीचे, शीघ्र उत्तेजना के कारण हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। शीघ्र उत्तेजना के कारण हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। शीघ्र उत्तेजना के कारण हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आपको उत्तेजित भी नहीं होना है, नहीं तो आप जो है हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे। ठीक, इसमें एक और लाइन लिखिए, ये सदैव समय के साथ संघर्ष करके ये सदैव समय के साथ संघर्ष करके प्रतीत होते हैं। समय के साथ संघर्ष करके प्रतीत होते हैं। संघर्ष करते प्रतीत होते हैं। समय के साथ, हाँ समय के साथ संघर्ष करते प्रतीत होते हैं। हाँ, संघर्ष करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, सदैव समय के साथ संघर्ष करते प्रतीत होते हैं। उसके अलावा जो है क्रोध, शत्रुता, हाँ लिखिए क्रोध, कामा, शत्रुता, शत्रुता मतलब दुश्मनी, क्रोध, कामा, शत्रुता, शत्रुता, कामा, आक्रामकता, आक्रामकता के कारण शीघ्र विचलित हो जाते हैं।
विचलित हो जाते हैं। ठीक है, क्रोध, कमा शत्रुता, आक्रामकता मतलब गुस्से की वजह से, ठीक है, दुश्मनी की वजह से, आक्रामकता मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट, इन सब चीजों से शीघ्र विचलित हो जाते हैं, उत्तेजित होते हैं ना, बहुत ज्यादा उत्तेजना इनके अंदर होती है, तो लड़ाई झगड़ा में जो है बाद पछतावा हाँ। होता है। ठीक है। दिल दिल वाले वाला हाल। हाँ, इनमें हृदय संबंधी बीमारियों की संभावना अधिक होती है। ठीक है, हाँ, मतलब जो आपके टाइप ए वाले व्यक्ति हैं, इनमें हृदय संबंधी बीमारियों की संभावनाएं अधिक होती हैं। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि इनमें हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि हाइपरटेंशन जब हो रहा है तो संबंधित तो हृदय से ही है ना वो। ठीक है भैया, हृदय संबंधी बीमारियां अधिक होने की संभावना होती है। ठीक, ज्यादा गुस्सा करता है ना, ज्यादा जो है, हाँ, लेकिन समय के साथ ये संघर्ष करते प्रतीत होते हैं। समय के साथ मतलब जैसा जो समय है, के अनुकूल प्रवृत्ति होती है। हाँ, नहीं, संघर्ष करते रहते हैं अपना है भाई। स्पर्धाशील है ना ये लोग, तो ये लोग शांत नहीं बैठ सकते हैं, स्पर्धाशील व्यक्ति है ना, शांत नहीं बैठेंगे ये लोग, कुछ ना कुछ समय के हिसाब से अपना करते रहते हैं। संघर्ष करते रहते हैं कि कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, मतलब ऐसे व्यक्ति में गुस्सा भी होगा, क्रोध भी होगा, यानी कि ठीक है, आक्रामकता भी होगी, सब कुछ होगा, मतलब, और ये स्पर्धाशील भी हैं, कार्यों में रुचि भी बोल लेते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत करते हैं, मतलब गुस्सा भी आती है इनको है। अब गुस्सा आने पर ये हो सकता है कि कहीं बीमारी हाइपरटेंशन का भी शिकार हो सकते हैं, या हाइपोटेंशन का शिकार हो सकते हैं। वैसे जो उत्तेजित ज्यादा होता है वो हाइपरटेंशन का ही ज्यादा शिकार होगा, जो शांत रहता है वो हाइपोटेंशन का हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप ए वाले व्यक्ति। ठीक, टाइप बी डालिए हेडिंग। टाइप बी, टाइप बी टाइप बी में लिखिए, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्पर्धाशील नहीं होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्पर्धाशील नहीं होते हैं, स्पर्धाशील नहीं होते हैं। ये शांत एवं सहनशील होते हैं। क्या लिखा? शांत एवं सहनशील होते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। क्या लिखा? झगड़ा नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं को समुचित रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये आपके जो व्यक्ति होंगे स्पर्धाशील नहीं होंगे, ठीक है, झगड़ा नहीं करते हैं।
व्यक्त नहीं कर पाते। शांत स्वभाव है। जैसे कि भाई मोहम्मद वाली खाते चित्र बोल रहे हैं, यही मुझे लगी। ठीक। क्या लिखा? व्यक्त नहीं कर पाते। अपनी भावनाओं को समुचित रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तनाव का प्रभावशाली रूप से सामना करते हैं। तनाव मतलब स्ट्रेस। तनाव का प्रभावशाली रूप से सामना करते हैं। लिखिए आगे क्या लिखा? तनाव का प्रभावशाली रूप से सामना करते हैं। आगे लिखिए, ये अति महत्वाकांक्षी तथा अति सफलता के इच्छुक नहीं होते हैं। ये अति महत्वाकांक्षी तथा अति सफलता के इच्छुक नहीं होते हैं। सफलता के इच्छुक नहीं होते हैं। ये अपने जीवन में ही संतुष्ट होते हैं। ये अपने जीवन में ही संतुष्ट होते हैं। ये अपने जीवन में ही संतुष्ट होते हैं। इन्हें अपने जीवन का सफल व्यक्ति कहा जा सकता है। इन्हें अपने जीवन में सफल व्यक्ति कहा जा सकता है। अपने जीवन में सफल व्यक्ति कहा जा सकता है। देखिए इजी है। फिर से जो टाइप ए वाला व्यक्ति होगा स्पर्धाशील होगा, ठीक, उत्तेजित ज्यादा होगा, ठीक है, आक्रामकता होती है, क्रोध होता है, ठीक है, दुश्मनवादी मतलब दुश्मन की प्रवृत्ति होती है, दुश्मनी की, ठीक है, कार्यों में रुचि लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे मुख्य जो बात है ये मतलब समय के साथ संघर्ष करते हुए प्रतीत होते हैं। समय के अनुसार। अच्छा, क्या नौकरी मिल जाना सफलता है? ये सफलता थोड़ी ना है। फिर नौकरी से संबंधित आपकी चीजें आगे आने लगती हैं। हाँ, आवश्यकता हो है, लेकिन सफल ये आपकी अंतिम सफलता नहीं है। आप नौकरी पा गए, अब आप सोच रहे हो कि यार हम जो है ओलंपिक में कम से कम एक बार रेफरी तो बन ही जाए। मौका किसको देते हैं? मतलब आप जैसे मान लीजिए भैया आपके वर्ल्ड स्कूल गेम्स हो, स्कूल गेम्स में सबसे बड़ा कौन सा गेम्स होगा? वर्ल्ड स्कूल गेम्स। आने वाले 2 साल में आपके वर्ल्ड स्कूल गेम्स भारत से टीम जाने लगेंगी, अभी नहीं जा रही है। वर्ल्ड स्कूल गेम्स होते हैं, उसमें विभिन्न देशों के स्कूलों के बच्चे प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। उसमें जो है विभिन्न देशों के हाँ 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 भैया बोलिए। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं भाई। ठीक 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 है। उसमें जो है विभिन्न देशों के
जो आपके स्कूलों के बच्चे होते हैं वो आगे प्रदान करेंगे। इस बार ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, तो ओलंपिक गेम्स में जो है आपका जो भी भारत का जो क्वालिफायर होगा खिलाड़ी, वही तो ओलंपिक में खेलने जाएगा। वो अपने ट्रायल देता रहता है फेडरेशन से, जिसे फेडरेशन सारी क्या करती है, ट्रायल भी करवाती है। जैसे मान लीजिए भैया आपको ओलंपिक ट्रायल देना है, तो ओलंपिक के जो IOA अपनी इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी बनी हुई है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, उसी के थ्रू तो ट्रायल देंगे आप क्वालिफाई के लिए, या उसको अप्रूव्ड एशिया की बॉडी कर देगी, जो एशियन ओलंपिक कमेटी बनी हुई है। एशियन ओलंपिक की जो कमेटी होगी वो अप्रूव करेगी। उसके बाद जब वहां से आप अप्रूव होंगे तो आपको वर्ल्ड करेगा, वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन, मतलब एथलेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अरे उसकी ओलंपिक के लिए, सॉरी ओलंपिक की जो मतलब वहां से जब आपको अप्रूव मिल जाएगा कि हाँ आपने उस स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर लिया, भैया आइए आपसे बात करिए आके। IOC बोलेगी आपसे, IOC बोलेगी आइए आपने ये टाइम स्टैंडर्ड जो था हमारा उसको क्वालिफाई किया है, आप ओलंपिक में प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसे ही स्कूल गेम्स की जैसे बात करें भैया, तो आपके जैसे शुरू होता है ब्लॉक से, ठीक है, ब्लॉक से शुरू होता है, ब्लॉक से फिर तहसील पर गया, तहसील से डिस्ट्रिक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट से मंडल हुआ। हमारे यहाँ नहीं कराते, अलग बात है, कई जिलों में होता है ये सब, ठीक है। मंडल हुआ, मंडल बाद स्टेट हुआ, स्टेट के बाद नेशनल हुआ, नेशनल में भी आपने वो टाइम क्वालिफाई किया हो जो वर्ल्ड स्कूल गेम्स के लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा होगा। अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है तो इंडिया की उतने खिलाड़ियों की टीम बना करके वर्ल्ड स्कूल गेम्स के लिए भेज दिया जाएगा जहां भी हो रहे होंगे। तो भाई इंटर कॉलेज का अध्यापक तो यही चाहेगा कि एक बार हम भी वर्ल्ड स्कूल गेम में जो है टीम कोच या टीम मैनेजर या रेफरी है कि नहीं, या मीट मैनेजर बन जाए, या कोई मतलब कुछ भी जो है एक ऐसा पद मिल जाए जिससे हाँ पहुंचे वहां तक। अधिक से अधिक प्रतियोगिताओं में हम अपने आप को प्रतिभाग कराएं अपने स्कूल के बच्चों को, ताकि हम वहां से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें, राष्ट्रपति और राज्यपाल सम्मान के लिए नामित किए जा सके। जो स्कूल में जाकर के सिर्फ कुर्सी बैठ रहा होगा वो कहाँ नामित किया जाएगा राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए। भाई हमारा हम नौकरी पाना ही लक्ष्य थोड़ी ना, हाँ राष्ट्रपति सम्मान मिल गया तो शिक्षक का सबसे बड़ा पुरस्कार शायद यही है, राष्ट्रपति पुरस्कार। तो वो जब मिल गया तो आपकी उपलब्धि कही जाती है कि आपने उपलब्धियां काफी ऊंचाइयों तक प्राप्त कर ली। तो कहने मतलब ये क्या है, इस तरीके से तो जो आपका टाइप A वाला व्यक्ति होगा भैया, वो मजबूत सुदृढ़ सुडौल तो होगा, स्पर्धाशील तो होगा, रुचि लेगा, समय के अनुसार अपने संघर्ष भी करता रहता है, ठीक है। उसके अलावा क्रोध, शत्रुता, आक्रामकता के कारण शीघ्र विचलित हो जाते हैं ये लोग, ठीक है, जल्दी। इसी वजह से इनको हाइपर टेंशन का भी शिकार हो सकता है, हाइपर टेंशन का भी शिकार हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आत्म विवेचनात्मक होते हैं टाइप A वाले में, ठीक है, आत्म विवेचनात्मक होते हैं। टाइप B वाला व्यक्ति कैसा होगा, अधिक स्पर्धाशील नहीं होता है, शांत स्वभाव का होगा, झगड़ा नहीं करते हैं, काम में रुचि नहीं लेते हैं। भाई कैसे रुचि लेंगे, क्यों रुचि लें, ये कहते हैं कि भैया मतलब इनके अंदर इच्छा ही नहीं, महत्वाकांक्षी ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि हमको जो है नौकरी मिले, वो जो कर रहे हैं उसी में खुश हैं, उसी में खुश है वो। देखो लिखा है ना हमने, क्या लिखा है कि ये महत्वाकांक्षी अति सफलता के इच्छुक नहीं होते हैं और अपने जीवन में ही संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। और इन्हें हम इसीलिए पेपर में क्वेश्चन आ जाए, किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अपने जीवन अपने जीवन में सफल व्यक्ति कहा जा सकता है। अपने टाइप बी किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अपने जीवन का सफल व्यक्ति कहा जा सकता है, टाइप बी वाला व्यक्ति, ठीक। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है पेपर में, अपने जीवन का सफल व्यक्ति लोग मानते हैं। जैसे आप कितना भी मोटिवेट कर लें, उनको पता है कि भैया हमारे पास जितना आ रहा है इतना बहुत है, ठीक है, हम अपने जो है इतने सफल नहीं, हमको ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सफलता के दायरे वही नहीं है, क्या जितना चल रहा है चलने दीजिए। बहुत ज्यादा सफलता है क्या, बहुत लोग सोचते हैं हम यार ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, वहाँ हमारी टीम जीत कर आ जाए, वहां से हम जीत कर चले आए, मास्टर गेम्स भी खेल लें, ओलंपिक भी चले जाए, दुनिया भर की चीजें। तो ये लोग ऐसे नहीं है, ज्यादा जो है स्पर्धा और उस तरीके।
तो शांत सहनशील होते हैं ये। अब डायलेक्टिक टाइप सी, लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि ऑनलाइन भी बैठकर घर पर लिख सके। टाइप सी वाले व्यक्ति लिखिए। कह रहे हैं कि क्लासेस भी लगातार नहीं ले पा रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ लोग हैं, 10-11 लोग ले रहे थे क्लास, इस समय 5 लोग बचे हो। अभी फिर जुड़ जाएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब उनका फोन नहीं बैठने दे रहा है। हाँ, यही होना चाहिए। टाइप सी लिखिए, टाइप सी वाले व्यक्ति लिखिए। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति आकर्षक, मनोहर, कई सारी बातें आपको नहीं मिल रही होंगी। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति आकर्षक, मनोहर, शांत रहने वाला। हाँ, शांत करने वाले होते हैं, नहीं करने वाले होते हैं। शांत करने वाले होते हैं। वे गुस्से को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। गुस्से को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। दबा लेते हैं। ठीक है, अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। आगे लिखिए भैया इसी में, ये सुस्त, निष्क्रिय तथा नकारात्मक सोच के होते हैं। सुस्त, निष्क्रिय तथा नकारात्मक सोच के होते हैं। ये सुस्त, निष्क्रिय तथा नकारात्मक सोच के होते हैं। सुस्त होंगे, निष्क्रिय होंगे, नकारात्मक सोच के होंगे। ठीक है, सुस्त, निष्क्रिय होंगे, नकारात्मक सोच के होते हैं। उसके अलावा हमने वो तो लिखवाई दिया, आकर्षक, मनोहर, आकर्षक भी होते हैं, मनोहर भी होते हैं, ये तो लिखवाई दिया। ठीक है, आगे लिखिए भैया इसी में, कई बार ये स्वयं की आवश्यकताओं को नकार देते हैं। कई बार ये स्वयं की आवश्यकताओं को नकार देते हैं। कुछ जरूरत भी है तभी कहता है छोड़ नहीं चाहिए। ठीक है, स्वयं की आवश्यकताओं को नकार देते हैं। स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं, मतलब मैं अकेला हूं ऐसा लगता है, हमको लगता है। ये एकांत प्रिय होते हैं। हाँ, एकांत प्रिय होते हैं ना, स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं, स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं। ये बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाता है, अकेलेपन का एहसास। अकेलापन बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाता है।
इन लोगों का ऐसा व्यवहार होता है जिससे कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है, या ऐसे लिख लो इस व्यवहार से, उनके व्यवहार से, हाँ, या इनके व्यवहार से, इस व्यवहार से कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। क्या ऐसे कर सकते हो, ऐसा व्यवहार कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसा व्यवहार कैंसर के जोखिम को, बात तो वही है, इस व्यवहार से कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है या कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है ऐसा व्यवहार। ठीक है, बात वही है। लेकिन नई बात एक आपको मिली आज, कैंसर से संबंधित अगर कोई भी चीज कहीं पर क्वेश्चन आता है पर्सनालिटी में, तो टाइप सी वाला व्यक्ति होगा वो कैंसर से संबंधित जो है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये लोग भैया अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब अकेलापन इसी में होता है, मनोहर होंगे, अकेलापन भी होता है। और ये अकेलेपन की भावना जो है बचपन से ही आ जाती है, अकेलेपन की भावना बचपन से ही जागृत हो जाती है। ठीक है, और ये जो अकेलापन आपका होता है, ये अकेलापन हानिकारक है, खतरनाक है इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अकेलापन जो है इंसान को धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब करने लगता है। ठीक है, उसके अंदर से खोखला हो जाता हाँ, अंदर से शरीर सब खोखला हो जाता है। जिंदा ठीक, अब लिखे टाइप डी वाला व्यक्ति, टाइप डी वाला व्यक्ति, टाइप डी वाला व्यक्ति लिखिए। देखिए, ये व्यक्ति अत्यधिक कष्ट सहन करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति अत्यधिक कष्ट सहन करने वाले होते हैं, अत्यधिक कष्ट सहन करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों से अपनी भावनाओं का साझा नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों से अपनी भावनाओं का साझा नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों से अपनी भावनाओं का साझा नहीं करते हैं, मन में ही बात अपने रखते हैं ना। ठीक है, इसका कारण यह होता है कि उनको लगता है मेरी बात को नकार न दिया जाए। मेरी बात को नकार न दिया जाए। इसका जो है भय रहता है उनको कि उनकी बात को नकार न दिया जाए। ठीक भैया, क्लियर है ये चीज? इसलिए जो है वो अपनी बात को क्या करते हैं, अपनी बात का साझा किसी से नहीं करते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बात को आपसे बताएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तो आप हमारी समस्या को सुनेंगे नहीं, नकार देंगे, ऐसा लगेगा ये तो फर्जी बात कर रहा है, जबकि हो सकता है कि वो बात सत्य हो, इसलिए वो अपनी बात बोल ही नहीं पाता है किसी से। ठीक है,
इसीलिए जो बात अपनी अपनी बात नहीं बोल पाता किसी से, अपने अंदर बात रखता है, वो कष्ट अंदर ही अंदर कष्ट सहन करता रहता है। ठीक, आगे लिखिए भैया। तो इस प्रकार के व्यक्तियों में हृदय संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं। हृदय संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, या हाइपरटेंशन लिख लो, जैसे हाइपरटेंशन, जलन, हार्ट अटैक, मतलब जो भी हृदय संबंधित बीमारियां हैं, एक एक सारी क्या अलग अलग क्या लिखो हैं, ठीक है, हार्ट अटैक आदि। ऐसे लोगों में मृत्यु का जोखिम अधिक रहता है। ठीक, वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है, मतलब लिखना नहीं इसको है, समझ लीजिए, वो तो कॉमन ही है भाई, ऐसी समस्या है होगी तो हाँ किसी भी समय मृत्यु का जोखिम हो सकता है। ठीक, उसके अलावा भैया ये सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये तुच्छ और जोखिम किस्म का जीवन जीते हैं, लिख लीजिए, तुच्छ या खराब किस्म का जीवन जीते हैं। ये तुच्छ या खराब किस्म का जीवन जीते हैं। ठीक, तुच्छ या खराब किस्म का जीवन जीते हैं। ठीक, ये होते हैं टाइप डी वाले। पूरा विधिवत आप लोगों को इस बार ये कंप्लीट हो गया पूरा, है कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ठीक, तो टाइप ए वाला व्यक्ति स्पर्धाशील, अत्यधिक कार्य में रुचि लेगा, शीघ्र उत्तेजित, हाइपरटेंशन का शिकार रहते हैं उत्तेजना के कारण। ठीक है, समय अनुसार संघर्ष करते रहते हैं। वास्तव में जो टाइप ए वाला व्यक्ति होता है, अगर सभी लोग अपने व्यक्तित्व को उस तरीके से बदल लें तो मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि इसी टीजीटी में सभी लोग नौकरी करेंगे। ये जो 3 महीने हैं, हमारी बात तो आपके कानों तक 10 से 15 मिनट लिए रहेगी, ठीक है, लेकिन जो 3 महीने हैं, इसी 3 महीने में इसी कोचिंग से जो लोग नौकरी पा जाएंगे तो आप लोग तब पछताओगे कि वो लोग कैसे पा गए। बहुत होता है 90 दिन। अभी थोड़ी व्यस्तता के कारण हमारी क्लास इस तरीके से चल रही है। थोड़ी सी व्यस्तता हम कहेंगे बस अपनी, भाई हमारी व्यस्तता बस यही जो भी है, ज़्यादा 20 दिन हो गए, ज़्यादा हाँ, ये महीना और अगला महीना हो सकता है, वैसे मुश्किल है, मतलब 2-4-5 दिन की बात है बस, लेकिन उसके बाद पूरा समय ही समय है। सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा समय हमको मिलेगा क्योंकि डेली पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो डेली पेपर ना होना मतलब वो हमारे लिए बेनिफिट रहता है। उसके अलावा कम है, हाँ नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, वो हम तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, उसमें शाम रात वैसे नहीं होने देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जैसे ही हम इधर से थोड़ा सा बरी होंगे, हमारी क्लासेज, यही क्लासेज जो है संडे को जो क्लास चलेंगी ना, वो संडे वाली क्लास आपका सिलेक्शन दिला के जाएंगी। 4-5 घंटे जो भी जितना समय मिलेगा, मतलब आप बिल्कुल मजबूत होकर घर से आइए खा पी करके, और हाँ समझे, और छत पर बैठ जाएंगे हम लोग। ठीक, और लगातार प्रैक्टिस, हाँ बस प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? जब हम सारे क्वेश्चन को टच कर लेंगे। वो आपको नहीं लगा, जब आप घर पर मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आप भी लय में आ जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अगर 1 दिन और 2 दिन का रखेंगे तो आपकी लय बनी नहीं पाएगी, ये बात आप याद रखना। जो लगातार आएगा उसकी लय जो है लगातार बनती रह जाएगी और वही सिलेक्शन पास होता जाएगा।
समझे? ये चीज है भाई, जो मतलब हमको अपने अंदर टाइप ए वाले सारे गुण डेवलप कर लेने हैं, ठीक है। हाँ नहीं, उत्तेजना भी जरूरी होती है। अगर आपके अंदर उत्तेजना नहीं है तो आप लोग कार्य करने में आप एक्टिव नहीं होंगे, हाँ, रुचि नहीं लेंगे आप, इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप, ठीक है। आप उठ जाइए और उठ करके हमारी बात जो आए वो दिल पर आपके लग जाए, तब तो आप जाने का भी इंसान हो। एक बार नौकरी पा जाओ, उसके बाद हमसे जीवन में कभी ना मुलाकात करना, लेकिन नौकरी पा जाओ भैया। जरूरी जो है यही है, जरूरी जो है आपका। नहीं नहीं ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जरूरी क्या है, आप नौकरी पा के चले जाओ बस। तो टाइप ए वाला में जब आप इसमें कोई एक टाइप ए वाला बन जाए, कोई टाइप बी वाला बन जाओ, अब कल आकर के आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर लो। कोई टाइप सी वाला बन जाए, आ करके जैसे कोचिंग 6 बजे शुरू होती है ना, आप आ जाइए ना 5:30 बजे, आप खड़े हो जाइए वहीं पर, बाइक में बैठ जाइए, करते धड़ाधड़ क्वेश्चन दागिए आपस में, गोली की तरह निकले बिल्कुल AK-47 से। नहीं तो यही कमी है ये, क्योंकि हम अपने आप को वैसा बना नहीं पा रहे हैं। हम ये सोच लेते हैं कि हमारा जो आधा घंटा बचेगा हम इसको कहाँ यूज कर लें। तो ये एक तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन का, हम आपको बता दें ये चीज। आ जाइए और वहीं पर बैठ जाइए और 2-4 लोग टाइप ए वाले, आप टाइप ए वाले हो, सारी शुभम का नाम लेकर के टाइप ए याद करना लगता है। हाँ सही तरीके से। हाँ, टाइप बी वाला व्यक्ति अधिक स्पर्धाशील नहीं होता है, शांत होते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। झगड़ा नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अपने आप अपने जीवन को ही सफल जीवन मानते हैं, संतुष्ट रहते हैं, कहते हैं हमारा जो जीवन है यही सफल जीवन है। ठीक, ऐसे लोग जो है सफलता की ओर नहीं भागते, इनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है कि हमको सफल होना है, हमको बहुत ऊपर जाना है, ऐसा कुछ नहीं इनके अंदर होता है। ठीक है, ये लोग ऐसे लोग जो है तनाव का रूप जो है, मतलब तनाव जो उनके अंदर होता है उसका भी सामना करते हैं कभी कभी। ठीक, तो इस तरीके के लोग आपके टाइप बी वाले होते हैं। फिर आपके टाइप सी वाले जो व्यक्ति होते हैं आकर्षक होंगे, मनोहर होंगे और शांत करने वाले होते हैं लोगों को, समझ, ठीक है, समझिए, नकारात्मक सोच के होते हैं, यही बात ध्यान रखनी है आपको। निष्क्रिय होंगे, नकारात्मक सोच के होंगे। उसके अलावा इसमें जो है अपनी भावनाओं को, जो अपनी इनके इमोशन होते हैं, उन इमोशन को क्या करते हैं, दबा लेते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। और इसके इसीलिए ये जब मतलब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और अकेलापन महसूस मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बड़ा होकर के आप ऐसा बनते हैं। वो बच्चे अलग ही क्लास में देखे ना, कहते हैं यार ये लड़का जो है बहुत अकेला अकेला रहता है, वो जीवन पर्यंत फिर उसी तरीके से जीवन जीता है। और जब ये होगा तो नकारात्मक सोच का हो जाता है वो व्यक्ति। नकारात्मक मतलब उसको लगता है अगर मैं अपनी बात किसी के सामने रखूंगा तो वो बात मेरी नकार देगा, मेरी बात को मना कर देगा, हाँ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये सब चीजें आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो यही व्यक्ति जो होते हैं आपके कैंसर से संबंधित जोखिम, मतलब अंदर ही अंदर जो है चीजों को, ठीक है। टाइप बी वाले व्यक्ति हृदय रोगी होते हैं। हृदय रोगी होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ये अत्यधिक कष्ट, इसी वजह से अत्यधिक कष्ट सहन करते हैं, अत्यधिक कष्ट सहन करते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा हमने गलत बोल दिया है ना, डी वाला है। हाँ, ये वो जो हमने लाइन बोल दी थी वहां पर कि अपनी बात का साझा नहीं करते हैं, वो गलत है, सॉरी, उसको ध्यान रखिएगा। वो टाइप डी में है, हृदय रोगी वाले व्यक्ति है ना ये, इसको याद कर लीजिए। टाइप डी वाला जो व्यक्ति होगा आपका, वो अपनी बात का किसी से साझा नहीं करता है, ठीक, अपनी बात का साझा नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे लोग तुच्छ और खराब प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक, खराब जो है जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, खराब तो जीवन व्यतीत ही करेंगे ना जब वो भैया कष्टों में जिंदगी जी रहे हैं, और सारे, हाँ, कष्टों में जिंदगी जी रहे हैं, हृदय संबंधी रोग भी हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक की कभी भी समस्या हो सकती है। टाइप डी वाले व्यक्ति हैं,
ठीक है। अब जैसे भैया ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग, अगर मान लीजिए कहीं पर क्वेश्चन दे देता है, हो सकता है क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल कर दे दे कि जो आपका टाइप मतलब किस प्रकार के व्यक्ति, उत्तेजना वाले व्यक्ति, किस प्रकार के उत्तेजना किस प्रकार के व्यक्ति में उत्तेजना की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो टाइप ए वाला व्यक्ति जिसके कारण उनको हृदय संबंधी रोग हो सकता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बना करके दे दें तो आप हृदय संबंधी रोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि डी में चले जाना है, ठीक है, सीधा डी में ना जाइए। संभावना है, हाँ, ये होते हैं, ये होते हैं, ठीक, उनमें संभावना हो सकती है, होते नहीं है वो, डी वाले होते हैं। हाँ, ठीक। तो ये आपके हो गए व्यक्तित्व, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, ठीक। आगे जो है कुछ सिद्धांत लिख डालिए, महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला लिखिए विश्लेषणवादी सिद्धांत, पहला लिखिए विश्लेषणवादी सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया? नहीं, युंज ने दिया। मनोज विश्लेषण का सिद्धांत सिग्मंड फ्रायड ने दिया है, युंज ने दिया। हाँ, विश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया? युंज ने दिया। लिखिए सिलगुड़ सिद्धांत। हाँ, सिलगुड़, सिलगुड़ सिद्धांत लिखिए G.W. आलपोर्ट ने दिया। इनका पूरा नाम क्या है? G.W. आलपोर्ट। ठीक है, अभी परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आलपोर्ट के अनुसार हाँ, गणतंत्र संगठन। ठीक, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। एरिक एरिक्सन, ठीक, एरिक एरिक्सन ने दिया। सिलगुण एवं विशेषक सिद्धांत चौथा, ये अलग है आपका। सिलगुण एवं विशेषक सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत, सिलगुण एवं विशेषक सिद्धांत। ये लिखिए R.B. कैटेल। ठीक है, R.B. कैटेल। तो कैटेल बता पाना, अनुमान लगा पाना, अनुमान लगा पाना संभव बना पाता है। ठीक, ऐसे लिखिए, याद रहेगा वो चीज। ठीक है, अनुमान लगा पाना संभव, कैटेल के अंदर परिभाषा भी है ये। पांचवा, आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत जो है आपको दिया है अब्राहम मैस्लो ने। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने दिया। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मैकडूगल ने दिया। मैकडूगल
गूगल ने दिया अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपका लेव वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की, हाँ, वाइगोल्स्की। वाइगोस्की, ठीक, वाइगोल्स्की। भाषा विकास सिद्धांत, भाषा विकास सिद्धांत, ये आपका दिया है चौमल्स्की, चौमल्स्की। ठीक है, हाँ, चौमल्स्की ने। ठीक, तो ये आप लोग सिद्धांत को अपना नोट कर लीजिए।